हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल नया टॉपिक रीजनिंग का, जो कि रहेगा इनइक्वालिटी। ये बैंकिंग के एग्जाम में तो 5 नंबर के आते ही हैं, और बाकी और भी एग्जाम्स में जैसे जीडी वीडियो, ये जो एग्जाम्स में आते हैं, जैसे यूपी के जो वीडियो का एग्जाम होता है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम है जिसमें एक आध क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 1 नंबर फ्री का है। मतलब ये आपकी मतलब शायद 5 या 10 सेकंड में ही आप इसको क्वेश्चन को कर लोगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें आपने इस तरह के सिंबल आपने देखे ही होंगे। ठीक है, इस तरह के सिंबल आपने देखे होंगे। एक क्वेश्चन पहले आप देख लो कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, और उसके बाद हम इसके मेथड पर बात करें। ठीक है, कैसे हमें करना है। चलो, इसको अगर मैं बात करूं, पहले एक क्वेश्चन देखो। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जिसमें PLUCK के बीच में कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, इस तरह के सिंबल ये आपको दिए गए हैं, और फिर आपसे पूछता है कि इनमें से कौन कौन से सिंबल्स के हिसाब से इनके रिलेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम इनके रिलेशन की बात करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जितने भी रिलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं ये हैं कि एक तो ये तरह का साइन होता है हमारे पास। ठीक है, एक तो ये तरह का साइन होता है, मतलब इसको साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन। इसको साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन, लेकिन हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी इस वर्ड की, ग्रेटर देन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर इसी के साथ एक इक्वल टू का साइन, एक एक लाइन और बना दें, तो उसका मतलब होता है कि भाई वो ग्रेटर देन हो सकता है, या वो इक्वल हो सकता है। ठीक है, या तो वो बड़ा है या वो बराबर है, मतलब कंफर्म नहीं है कि बड़ा है या बराबर, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई है। ठीक है, एक साइन आपने देखा होगा इस तरह का, तो इसको बोलते हैं स्मॉलर। ठीक है, और अगर इसी के साथ इक्वल टू लगा दें तो स्मॉलर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। ठीक है, और एक साइन है हमारे पास इक्वल टू का। ठीक है, यही आपको पांच पांच के पांच साइन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही रहेंगे। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में ना कोड कर दिए गए डॉलर मल्टीप्लाई। ठीक है, उससे नहीं, ये वो कहीं ना कहीं पहले ये करोगे फिर आप उस पर आओगे। वो केवल उनके साइन चेंज कर दिए गए होते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, कहीं आप बोलो कि इस तरह के भी साइन आते हैं, नहीं, यही 5 साइन रहते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं 5 साइन पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसमें, समझो पहले। देखो, जो ये साइन है ना, ये वाला जो साइन है, उसके बाद ये वाला साइन है, और उसके बाद ये वाला साइन है। ठीक है, सबसे पहले आप समझो कि ये वाला जो साइन है इसका मतलब क्या था, ये या ये। ठीक है, असल में ये जो साइन है ये तो ग्रेटर देन और ये वाला लेस देन है। मतलब अगर हम मेथड की बात करें, अपने शॉर्टकट मेथड की बात करें, तो हम केवल ये बोलेंगे कि इस वाले साइन में इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है। इसका मतलब या तो ये बड़े को शो कर रहा है या छोटे को शो कर रहा है। ठीक है, तो जिसकी तरफ ये पॉइंट होता है वो वैल्यू छोटी होती है, इस जिसकी तरफ ये पॉइंट होता है वो वैल्यू छोटी होती है। अब चाहे इसको इस तरफ लिख दो चाहे इस तरफ लिख दो, मतलब अगर मैं बात करूं तो ए और बी के बीच में अगर मैं ये वाला साइन लगाता हूं, तो इस जगह पर बी छोटा है, क्योंकि बी की तरफ ये पॉइंट आ रहा है, बी की तरफ ये चोंच आ रही है। ठीक है, अगर मैं यही साइन इस तरफ बना देता, तो हम ये कहते हैं कि भाई ए की तरफ अब ये चोंच आ रही है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ए छोटा है। ठीक है, जिस भी तरफ ये पॉइंट आप बना दोगे वो छोटा हो जाएगा वैल्यू में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो ये साइन या ये साइन, उसके बाद ये वाला साइन है, इसमें भी ये छोटा है या बड़ा है या बराबर है, यहाँ पर भी आप देखोगे ये वाला साइन आएगा। ठीक है, उसके बाद एक इक्वल टू का साइन है। मतलब जिस तरह से मैंने ये बनाए हैं ना, ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको ये प्रेफरेंस देना, ऑर्डर देना है, मतलब ऑर्डर का ध्यान रखना है। मतलब सबसे पहले 1 नंबर पे हमें वो साइन देखने हैं जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, चाहे वो ये वाला साइन हो चाहे ये वाला साइन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है जिसमें इक्वल टू साथ में लगा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में हमें देखना है जिसमें इक्वल टू का साइन है। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, मतलब 5 से 6 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं, कुछ एग्जाम्पल्स लूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लेते हैं ए और बी और सी है, और उनके बीच में ये साइन है आपके पास। ठीक है, इस तरह के साइन है हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि अगर मुझे ए और सी का रिलेशन निकालना है, तो हम ए और सी के बीच में जो साइंस दिए गए हैं उनका ध्यान रखेंगे कि सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि उनके जो साइंस बीच में दिए गए हैं उनकी जो दिशा है वो या तो
राइट की हैंड की तरफ सारे पॉइंट होने चाहिए या वो लेफ्ट हैंड की तरफ सारे पॉइंट होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हम कोई कंक्लूजन को चेक कर पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर हमें क्या कर देंगे, फिर हम कंक्लूजन को गलत कर देंगे। अभी आप एग्जाम्पल में सारी सारी चीजें देखते चलोगे, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं तो हम ये कहेंगे इन दोनों में से हम ये वाला प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम ए और सी के बीच में बोल सकते हैं कि भाई ये वाला साइन आएगा, सीधा ये वाला उतर के आ गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर क्या साइन है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे कितने भी साइन आपको दिए गए हों। अगर मैं बात करूं ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी वही साइन रखें, लेकिन मैंने इस बार ये वाला साइन आगे रख दिया और ये वाला साइन, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है तो इन दोनों में से मैं प्रेफरेंस इसी को दूंगा, चाहे वो आखिरी में भी लिखा हो, चाहे वो पहले लिखा हो, चाहे वो बीच में लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हो, तो हमें ये प्रेफरेंस इसी को देनी पड़ेगी। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए और सी के बीच में केवल यही वाला साइन आएगा प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसा मैंने ये प्रेफरेंस बताई है। सबसे पहले बिना इक्वल टू वाले, फिर साथ में जिसके इक्वल टू होता है, लास्ट में जिसमें इक्वल टू लगा हुआ है, वो केवल इक्वल टू है, ठीक है, उसको देखना है। अगर और एग्जांपल लें तो मैं ये कह सकता हूं, अगर ए बी और सी के बीच में अगर ये वाले साइन है, ठीक है, और ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैं कहूंगा भाई ए और सी के बीच में ये दो साइन है और प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे अब वो बिना इक्वल टू वाला तो है ही नहीं अब यहाँ पर, लेकिन जब वो नहीं है तो हमें उसके बाद किसको प्रेफरेंस देनी थी, जिसके साथ इक्वल टू लगा होता है उसको देनी थी। इसका मतलब ए और सी के बीच में मैं इस तरह के साइन को देखूंगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी और लेस देन इक्वल टू सी, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ए और सी के बारे में बात करें तो आप ये कहोगे भाई ए और सी के बीच में ये वाला साइन ले लो, नहीं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सारे साइन जो दिए गए हैं, ये जो साइन आपको दिए गए हैं, इन सभी का फेस एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। इस सभी की जो पॉइंट है, सभी की जो चोंच है वो एक ही दिशा की ओर होनी चाहिए। अगर ये एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं कहीं पर, ठीक है, या एक दूसरे से मतलब ओपोजिट हो रहे हैं, मतलब एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ए और सी के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है। आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखो, लिख के रख लो आप इसको, कभी ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर इक्वल टू, ठीक है, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ठीक है, और यहाँ पर है ये वाला साइन और ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो आप कहोगे भाई इन दोनों में से प्रेफरेंस तो हमें बिना इक्वल वाले को ही देनी है, तो ये वाला साइन आ जाएगा ए और सी के बीच में, ठीक है। अब ये इक्वल इधर लिखा हो, ये इधर लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर, जो हमने क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिखाया था। अब इस क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर है PLUCK और S, इनके बीच में कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और यहाँ पर 4 कंक्लूजन भी पूछे गए हैं। हो सकता है 2 ही कंक्लूजन पूछे, हो सकता है 3 कंक्लूजन पूछे, हो सकता है 5 भी पूछ ले। तो यहाँ पर उस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर कंक्लूजन पहला पूछ रहा है P और C के बीच में, ठीक है, किस किस के बीच में, P और C के बारे में, तो हमने कहा भाई P ये रहा और C ये रहा। पहले आप P और C को सेलेक्ट कर लो कि हमें P और C के बीच के ही सिंबल्स को देखना है, क्योंकि P और C के अलावा जो सिंबल्स दिए गए उनका बीच में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने कहा P और C के बीच में सबसे पहली कंडीशन चेक करते हैं कि क्या सारे के सारे जो सिंबल्स दिए गए हैं, सारे के सारे जो चिन्ह दिए गए हैं, क्या वो एक ही दिशा की ओर है, या तो इस तरफ या वो इस तरफ। हमने कहा बिल्कुल ये एक ही दिशा की ओर है, इसका भी पॉइंट इस तरफ जा रहा है और इसका भी पॉइंट इस तरफ ही आ रहा है, इसका मतलब हम इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देखेंगे, इन तीनों में से किसको प्रेफरेंस देंगे, बिना इक्वल टू वाले साइन को देंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा किसके, P और C के बीच में इस वाले साइन को ले लेंगे, P और C के बीच में इस वाले साइन को ले लेंगे और अब चेक करेंगे अपना कंक्लूजन कि P और C के बीच में C की तरफ पॉइंट पूछ रहा था और C की तरफ ही पॉइंट यहाँ पर है। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। चीजें बहुत आसान है, कोई डरने की जरूरत नहीं, ये बहुत आसान चैप्टर है, सारे के सारे बिल्कुल सही होंगे, कोई गलत होने के चांसेस नहीं है, बस मेथड को ध्यान रखना है। सेकंड की अगर मैं बात करूं, के और एल के बीच की बात कर रहा है, के और एल के बीच की बात कर रहा है, तो अगर मैं के और एल के बीच की बात करूं तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि के और एल के बीच में जो चिन्ह दिए गए हैं, जो सिंबल्स दिए गए हैं, क्या वो एक ही डायरेक्शन में है।
हमने कहा के और एल के बीच में जो सिंबल्स हैं यहाँ पर वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि एक का ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने आ गए, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के सामने आ गए, ओपोजिट हो गए। इसका मतलब के और एल के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर कभी भी किसी के बीच में साइन ओपोजिट हो जाए तो उनके बीच में कभी कोई रिलेशन नहीं आएगा। थर्ड की अगर मैं बात करूं, एस और यू के बारे में बात कर रहा है, एस और यू के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मैं एस और यू के बीच की बात करूं तो क्या सारे के सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन की ओर हैं? हमने कहा नहीं है, कहीं ना कहीं ओपोजिट हो गए, चाहे ये दोनों ओपोजिट है चाहे ये दोनों ओपोजिट है। तो इसका मतलब एस और यू के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, लास्ट हमारा ये है सी और एल के बीच की बात कर रहा है, सी और एल के बीच की बात कर रहा है। तो सी और एल के बीच में कहीं ना कहीं दो सिंबल्स हैं एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि इक्वल टू की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो इन दोनों में से प्रेफरेंस के हिसाब से हमें ये वाला साइन लेना है जिसके साथ इक्वल टू लगा है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में वो साइन नहीं है जिसमें इक्वल टू नहीं लगा था। ठीक है, प्रेफरेंस के हिसाब से यही लेना पड़ेगा। और एल और सी के बीच में ये साइन हमने ऐसा कैसा बना दिया। तो यहाँ पर सी की तरफ पॉइंट आ रहा है और इक्वल टू, यहाँ पर भी सी की तरफ पॉइंट है और इक्वल टू है। फर्क नहीं पड़ता, ये एल इधर लिखा है सी इधर लिखा है, लेकिन आपको बस पॉइंट देखना है कि पॉइंट किस तरफ है। सी की तरफ पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर भी सी की तरफ पॉइंट है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज या ट्रू। ठीक है, इस तरह से आपको ये देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, चलो। के एच वाई जेड ए आर के आर एल और के बीच में कुछ सिंबल्स हैं, फर्क नहीं पड़ता कितने भी हों। ए और वाई के बीच की अगर मैं बात करूं तो ए और वाई के बीच में दो सिंबल्स हैं, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो प्रेफरेंस के हिसाब से हम ये वाले सिंबल को लेंगे और यहाँ पर बना लेंगे वाई और ए के बीच में जो सिंबल था। ठीक है, जिसको प्रेफरेंस दिया आपने। यहाँ पर देखा हमने वाई की तरफ पॉइंट है और यहाँ भी वाई की तरफ ही पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें एल और ए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं एल और ए, एल और ए के बीच में भी दोनों ही सिंबल्स एक ही डायरेक्शन की ओर हैं। ठीक है, दोनों में से प्रेफरेंस किसको देंगे? इस वाले साइन को देंगे। तो ए और एल के बीच में ये वाला साइन आ जाएगा। इसका मतलब एल की तरफ पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पर भी एल की तरफ पॉइंट है। तो ये सेकंड वाला भी आपका कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो एच और ए के बारे में बात कर रहा है, एच और ए के बारे में बात कर रहा है। एच कहां पर है? ये रहा। और ए कहां पर है? ये रहा। सारे साइन एक ही डायरेक्शन की ओर हैं। तो हमने प्रेफरेंस के हिसाब से या तो इसको या इसको, दोनों में से कोई भी एक साइन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे ही साइन हैं। तो यहाँ पर एच और ए के बीच में ये साइन आता है और यहाँ पर भी हमें ऐसा ही देखने को मिला कि एच की तरफ पॉइंट है और यहाँ पर भी एच की तरफ पॉइंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लास्ट की अगर मैं बात करूं के और आर, तो के ये रहा और आर ये रहा। सारे सिंबल्स एक तरफ नहीं है, सारे सिंबल्स कहीं ना कहीं ओपोजिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखो। देखो कितना कम टाइम लग रहा है हमें करने में। अगर 4 कंक्लूजन भी है तब भी हमें बहुत कम टाइम लग रहा है। ठीक है, ये समझाने में भी तो टाइम लग रहा है। अगर आप खुद करोगे, प्रैक्टिस करके करोगे, टाइम सेट कर लोगे आप अपना क्या, और प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपको मात्र 6 से 7 सेकंड या मैक्सिमम आपको 10 सेकंड लगने वाले हैं बस। ठीक है, अगर 4 कंक्लूजन्स भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 कंक्लूजन का क्वेश्चन है। एस ई एल सी टी एम और जेड के बीच में सिंबल्स दिए गए हैं। कंक्लूजन देखो क्या पूछ रहा है। एस और एम, एस और एम के बीच की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सिंबल्स ऑपोजिट हुए हैं। ठीक है, एक तरफ नहीं है। अगर एक तरफ होते तो ही तो हम चेक करते प्रेफरेंस के हिसाब से। जब यहाँ पर नहीं दिए गए हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। सेकंड की अगर मैं बात करूं, ई और जेड के बारे में बात कर रहा है। ई और जेड के बीच में भी सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन की ओर नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज। ठीक है, इसमें आइदर और का क्वेश्चन हमें चेक नहीं करना है। पहली बात तो मैंने आपको अभी आइदर और की जो कंडीशन है वो नहीं बताई है, और इस वाली जो वीडियो में आपको आइदर और के क्वेश्चंस देखने को भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, ये सारे बेसिक चीजें समझ लो, उसके बाद आइदर और करेंगे, फिर 2-3 तरह की स्टेटमेंट्स भी करेंगे, जिसमें अभी तो एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। जब 2-3 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आएंगे उसमें और अच्छा सा मजा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा, और उसमें आइदर और का भी केस समझा दूंगा मैं। ठीक है,
तो आज की क्लास में हमने केवल दो, ये एक ही सिंगल वाली स्टेटमेंट रखी है, ठीक है, और उसमें आइदर ओके कोई भी क्वेश्चन मैंने उसमें नहीं रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट की, वाई आर एस टी एम एन और जे के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कंक्लूजन वाला फर्स्ट पूछ रहा है टी और वाई। टी और वाई पूछ रहा है यहाँ पर, तो तीनों साइंस एक ही डायरेक्शन की ओर हैं, तो प्रेफरेंस के हिसाब से हमें ये वाला साइन लेना है बिना इक्वल टू वाला, ठीक है। तो हम बना लेंगे वाई और टी के बीच में ये वाला साइन, इसका मतलब टी की तरफ पॉइंट है, यहाँ पर भी टी की तरफ पॉइंट है। फर्स्ट कंक्लूजन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, एन और एस के बारे में बात कर रहे हैं, एन और एस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं तीन तरह के सिंबल्स हैं, और तीनों में से प्रेफरेंस किसको लेंगे, हम इसको लेंगे। इसका मतलब एस और एन के बीच में ये वाला साइन आएगा, एस की तरफ पॉइंट है, यहाँ पर भी एस की तरफ पॉइंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट कंक्लूजन पूछ रहा है जे और एस, तो जे ये रहा और एस ये रहा, सारे पॉइंट सारे डायरेक्शन जो है एक ही तरफ जा रही है यहाँ पर, तो प्रेफरेंस के हिसाब से इसको या इसको लेते हैं, तो एस और जे के बीच में ये वाला साइन आएगा। एस की तरफ पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एस की तरफ पॉइंट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ की अगर मैं बात करूं, फोर्थ की अगर मैं बात करूं, तो एस और वाई, एस और वाई है यहाँ पर। एस और वाई के बीच में दो तरह के सिंबल हैं, प्रेफरेंस के हिसाब से हमें ये लेना होगा, और वाई और एस के बीच में ये साइन आएगा, ये साइन आएगा एग्जैक्ट, ये नहीं आएगा जिसमें इक्वल टू लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड टू आर ट्रू। बिल्कुल ये सही आएगा आपका आंसर, इसमें कोई मतलब डाउट वाली बात नहीं है, चेक करने की बार बार जरूरत नहीं है, बस मेथड सही लगाओ, आंसर हमेशा सही आएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, एस एच ओ यू टी डी के बीच में सिंबल्स हैं, एस और टी का कंक्लूजन पूछ रहा है। एस और टी कहां पर है, हमने क्या ये रहा, कहीं ना कहीं ओपोजिट हो गए साइन, देखो यहाँ पर और यहाँ पर ओपोजिट हो गए, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट डी और ओ के बीच की बात कर रहा है, डी और ओ के बीच में भी कहीं ना कहीं ओपोजिट साइन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों जब गलत हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोस, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको ये करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, तो देखने को मिलेगा ई ए डी बी एफ और सी। ई और बी के बीच के कंक्लूजन की बात कर रहा है, तो ई और बी के बीच में जो सिंबल्स हैं वो ऑपोजिट हैं, इसका मतलब ई और बी का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, गलत है सभी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, सी और डी, सी और डी की अगर मैं बात करूं, तो सी और डी के बीच में जो सिंबल्स हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में, प्रेफरेंस के हिसाब से इसको लेना है बिना इक्वल टू वाले साइन को, और आंसर क्या आना चाहिए, डी और सी के बीच में ये सिंबल आना चाहिए, मतलब सी की तरफ पॉइंट आना चाहिए, और सी की तरफ यहाँ पर पॉइंट है, तो ये सेकंड वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, देखो पहले इसका आंसर देख लो क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, केवल कंक्लूजन टू ही सही है और बाकी नहीं है। चलो नेक्स्ट, पी क्यू आर एस और टी, पी क्यू आर एस और टी, पी और टी का कंक्लूजन पूछ रहा है। पी और टी के बारे में सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में है, प्रेफरेंस के हिसाब से ये या ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। पी और टी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये सिंबल आएगा, इसका मतलब ये इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस के हिसाब से तो यही आना चाहिए था ना, बिना इक्वल टू वाला साइन, वो नहीं है वहां पर। नेक्स्ट, टी और क्यू, टी और क्यू के बीच की अगर मैं बात करूं, टी और क्यू के बीच में जो सिंबल्स हैं वो ये हैं, और प्रेफरेंस के हिसाब से ये काम करेगा, तो क्यू और टी के बीच में ये वाला साइन आएगा, इसका मतलब टी की तरफ पॉइंट है, और टी की तरफ यहाँ पर भी पॉइंट है, ऑप्शन नंबर टू कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है। ध्यान रहे इतना ही टाइम लगे बस, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। देखो नेक्स्ट, एल एम एन ओ पी और ओ एम के बीच का कंक्लूजन पूछ रहा है। पहली बात तो ये गलत है, क्योंकि ऑपोजिट हो गए साइन, ये गलत हो गया हमारा। सेकंड की बात करें, पी और एन, पी और एन के बीच की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं पी और एन के बीच में जो सिंबल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब प्रेफरेंस के हिसाब से इसको लेना पड़ेगा, और एन और पी के बीच में ये साइन आएगा, पी की तरफ पॉइंट आएगा, तो ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल 100% करेक्ट रहेगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है। बहुत आसान है ये चीजें करना, प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी मिले आपको इसको इसके करते रहो, और अगर इतना ही पढ़ने की जरूरत है बस, इससे ज्यादा कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई रीजनिंग की कोई अलग से बुक लेनी है हमें जिसमें हम कुछ कर पाए, नहीं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काम करेंगे,
ठीक है, और वो भी लेटेस्ट वाले, ऐसा नहीं कि बहुत 10 साल पुराने या 15 साल पुराने क्वेश्चन पेपर। उस टाइम के और आज के टाइम के जो पेपर का जो लेवल है, जो का मतलब क्वेश्चंस हैं, जो उसमें कैलकुलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो बिल्कुल लेटेस्ट वाले क्वेश्चन आपको लेने हैं। नेक्स्ट, एफ और डी की बीच की बात कर रहा है। एफ और डी के बीच में जो सिंबल्स हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में, इसको या इसको हम प्रेफरेंस में ले सकते हैं। तो डी और एफ के बीच में ये साइन आएगा, डी की तरफ पॉइंट है तो यहाँ पर भी डी की तरफ पॉइंट है, ये फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, पी और डब्ल्यू की बात कर रहा है। पी और डब्ल्यू की बात कर रहा है, तो पी और डब्ल्यू के बीच में कहीं ना कहीं जो सिंबल्स हैं वो ओपोजिट हो गए, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एच एम एफ ए बी और एस की अगर मैं बात करूं, तो एच और बी का कंक्लूजन वो पूछ रहा है, तो एच और बी के बीच में जो सिंबल्स हैं वो कहीं ना कहीं ओपोजिट हो गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, एफ और एस के बारे में बात कर रहा है, एफ और एस के बीच में भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा क्योंकि ओपोजिट हो गए हैं। आंसर क्या आ जाएगा, नीदर वन नॉट टू फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बी टी क्यू आर और एफ के बीच की बात कर रहे हैं, तो पहला है हमारे पास क्यू और एफ। क्यू और एफ, क्यू और एफ के बीच में दो सिंबल्स हैं। ठीक है, प्रेफरेंस के हिसाब से हमें इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो क्यू और एफ के बीच में ये वाला साइन आएगा, इसका मतलब यहाँ पर इक्वल टू जो लगा है ये नहीं लगना चाहिए था, गलत हो गया। नेक्स्ट, टी और एफ के बीच की बात कर रहे हैं, टी और एफ के बीच की बात कर रहा है, प्रेफरेंस के हिसाब से इसको या इसको ले सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में थे सिंबल्स, तो टी और एफ के बीच में ये वाला साइन आएगा और ये बिल्कुल करेक्ट है, टी एफ की तरफ पॉइंट है, यहाँ पर भी एफ की तरफ ही पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। पहला कंक्लूजन पूछ रहा है एस और एफ, एस और एफ के बीच की बात कर रहा है। एस और एफ के बीच में जो सिंबल्स हैं वो कहीं ना कहीं ओपोजिट हो गए, यहाँ पर भी ओपोजिट है, यहाँ पर भी ओपोजिट है, तो इसका मतलब ये गलत है। नेक्स्ट, वाई और टी की बीच की बात कर रहा है, वाई और टी के बीच की बात कर रहा है, वाई और टी के बीच में जो सिंबल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में है, प्रेफरेंस के हिसाब से इसको या इसको लिया जा सकता है, तो वाई और टी के बीच में ये वाला साइन आएगा, तो वाई टी की तरफ पॉइंट है, तो ये वाला ठीक हो जाएगा बिल्कुल, इसका मतलब ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हो। आज की क्लास में केवल एक ही स्टेटमेंट के आपको क्वेश्चन देखने को मिले और जिसमें आइदर और के क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आइदर और का कॉन्सेप्ट समझेंगे और 2 या 3 या 4 तरह की स्टेटमेंट्स को भी हम कवर करेंगे, जिसमें अभी तो एक ही स्टेटमेंट थी, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह की स्टेटमेंट हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर हमें कोई बदलाव करने की जरूरत है तो वो हमें बताएं। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो एक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, अभिलक्ष्य एकेडमी के नाम से ही ग्रुप मिलेगा आपको, तो वहां पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।